हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब 20 अप्रैल के पेपर के लिए आपके पास सिर्फ 6 डेज़ रह गए हैं। ये डे 3 के मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी और जो भी आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको डेली रिवाइज कीजिए। मैं कुछ 2-4 टॉपिक ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी जो मुझे लगता है हो सकता है आपके पास ना हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपको नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं। तो अभी देखिए, मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप चैनल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने बहुत ही कम पेज में अपने नोट्स बनाए हैं। जो भी वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं 3 पेजेस के या मैक्सिमम 4 पेजेस के मेरे नोट्स हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपली उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट करके लेके रख सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 6 डेज ही बचे हुए हैं। तो और बाद में जब आपके पास टाइम हो तो उनके नोट्स बनाइए। मैं नोट्स बनाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितने मैंने नोट्स बनाया हो सकता है वो आपके लिए इतने इनफ ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे जो पॉइंट्स पता है वो मैंने ऐड नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो नोट्स को बाद में नोट कर लीजिएगा और उसमें जो है अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और जो मैं समझा दे रही हूँ उसको सुन लेना है। और जो स्क्रीनशॉट हैं ये 3-4 पेज के ही होंगे, उनको जो है बार बार रिवाइज करते रहना हर दिन, ठीक है। हर दिन जब भी आप न्यू टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले एक बार रनिंग आई से वो आपको स्क्रीनशॉट देख लेना है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो देखनी है उसके स्क्रीनशॉट देख लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ फर्टिलाइजर्स के नेम और आपको टाइप्स ऑफ सीड के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक के नोट्स देखेंगे, ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्टिलाइजर टॉपिक के नोट्स दिखाऊंगी और उसके बाद मैं सीड टॉपिक के नोट्स दिखाऊंगी। ये हाफ पेज के नोट हैं, ठीक है। और जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे ये बॉडी एस मिक्सचर, इसी से आई गेस ये हॉर्टिकल्चर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको जस्ट ये हाफ पेज के, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ठीक है। और बाद में जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद एलईओ के लिए भी तो बाद में वैकेंसी आएगी ना, तो आप एक कॉपी में इसको बाद में इसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे एक फर्टिलाइजर का नाम है हमारा बॉडी एक्स मिक्सचर, ठीक है। ये क्या है, ये एक हमारा फंगीसाइड है, ओके। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको जो हम कॉमनली बोलते हैं होली वाटर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी करी थी मिलार्डेट ने। स्टैंडर्ड बॉडी एक्स मिक्सचर का रेशियो क्या था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसका रेशियो कितना होता है, 5:5:50, ये 50 है, ओके। तो कितना होता है, 5:5:50 होता है, ठीक है। जिसमें से किस किस का ये रेशियो होता है, इसमें 5 हमारा कॉपर सल्फेट होता है, 5 ही हमारा कितना होता है, क्विक लाइम होता है जिसे हम CaOH2 बोल सकते हैं, ठीक है। और वाटर कितना होता है, 50 गैलन्स होता है, ठीक है। अब इसका समझ में आ गया होगा ना आपको, ये 5 क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट है और क्विक लाइम है और वाटर कितना 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ये भी यूनिट भी दे रखे हैं, आप ये यूनिट भी नोट कर सकते हैं वरना ये स्किप कर सकते हैं। इतना तो आपको याद ही रखना है कि ये जो है वैल्यू किस चीज़ की है, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी अगर पूछा जाए कि बॉडी मिक्सचर जो है किसकी डिसीज से रिलेटेड है, तो किसकी डिसीज से रिलेटेड, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। ये एक हमारी फंगल डिसीज। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन ही किस फंगस की वजह से होता है, तो ये प्लाज्मोपोरा विटिकुला इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा फंगीसाइड है, ठीक है। एक तो हमने बॉडी एक्स मिक्सचर देख लिया, दूसरा है हमारा बरगंडी मिक्सचर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडा बॉडी एक्स भी बोलते हैं, ओके। अब ये क्या है, ये जो है हमारा ये मॉडिफिकेशन है किसका, बॉडी एक्स मिक्सचर का। जो हमने पीछे देखा ना बॉडी एक्स मिक्सचर, उसी का ही क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। लेकिन ये क्या है, लेस फाइटोटॉक्सिक है यानी टॉक्सिक है, ओके। अब ये किस किस चीज़ का रेशियो होता है, तो ये हमारा कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर का रेशियो होता है, ठीक है। पीछे आप लोगों ने देख लिया था कि वो किस चीज़ का रेशियो था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्विक लाइम और वाटर का रेशियो था, ओके। और यहाँ पे क्विक लाइम की बजाय क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ की इसका रेशियो पूछ सकते हैं कि किस किस का मिलके बना होता है, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे इसकी क्वांटिटी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने कहीं बुक वगैरह से देख के इसको क्वांटिटी भी नोट कर ली थी, ठीक है। और अगर आप नहीं याद कर पाए तो जस्ट इतना रेशियो तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है। और पीछे वाले का रेशियो आपको याद रखना है, बॉडी एक्स मिक्सचर का कितना होता है, 5:5:50 होता है, ओके। होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं सीड टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। अब टाइप्स ऑफ सीड जो होते हैं वो 2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास एंडोस्पर्म है कि नहीं है। एंडोस्पर्म क्या होता है, मैं आपको बता दूं, एंडोस्पर्म होता है एक न्यूट्रिशनल बॉडी होती है, ठीक है, जो क्या कराती है, जब सीड बनता है हमारा, ठीक है, जब सीड बन
तो सीड से ही न्यू प्लांट बॉडी बनने के लिए इसके पास क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, न्यूट्रिशनल बॉडी होती है। ये एंडोस्पर्म को ये एब्जॉर्ब करते जाता है और फिर क्या बना लेगा, फिर ये हमारा आगे जाके कॉटिलेडन वगैरह बना लेगा, ठीक है। तो जब सीड पूरा डेवलप हो जाता है तो मोस्टली क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है इसके द्वारा, ठीक है। लेकिन कई कई उसमें देखा गया है कि जो एंडोस्पर्म है वो सीड में आफ्टर डेवलपमेंट के भी यहाँ पे भी प्रेजेंट रह रहा है, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे हमने दो टाइप के सीड कर दिए हैं, ठीक है। एक हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा हो गया हमारा एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो मैंने बताया नॉर्मल सीड को क्या होना चाहिए, नॉर्मल सीड के पास जब वो पूरा जर्मिनेशन हो गया तो उसके पास एंडोस्पर्म नहीं बचना चाहिए, ठीक है। उसका एंडोस्पर्म सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली हमारे प्लांट बॉडी कैसी होनी चाहिए, नॉन एंडोस्पर्मिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें क्या देखा जाता है, उनमें यही पैटर्न देखा जाता है जो नॉर्मली होता है, ठीक है, कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीड ऑल एंडोस्पर्म कंज्यूम, ठीक है। तो ये किस पे देखा जाता है, डाइकॉट में देखा जाता है। अब इनका ही और टर्म क्या है, इन्हें हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोल देते हैं। एल्ब्यूमिनस को ही हम क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्म बोल सकते हैं। और एक और क्या बोल सकते हैं हम, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, डाइकॉट के ही जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वही हो जाएंगे पी, बीन्स, ग्राउंड नट, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में इसका क्या है, हमारा एक मोनोकॉट भी इसके अंदर आ जाता है जो है हमारा ऑर्किड, ठीक है। अब मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। इसकी ट्रिक ये है, मैंने जैसे याद किया था, मैंने याद किया था पबजी, ठीक है। अगर आए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल क्या है, तो हम याद रखेंगे कि अगर कोई पर्सन, कोई लड़का पबजी ज़्यादा खेलता है तो क्या हो जाता है, उसका जितना भी दिमाग होता है, उसका जितना भी खाना होता है पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, यानी उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा। तो पी से हो गया पी और सारे बीन्स, और जी से ग्राउंड नट, और एक एक्सेप्शन के लिए कौन सा हो जाएगा आपका ऑर्किड जो एक मोनोकॉट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। एंडोस्पर्मिक सीड को ही हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलेंगे। आफ्टर सीड डेवलपमेंट के बाद भी क्या हो रहा है, हमारा एंडोस्पर्म बचा रह रहा है, ठीक है। तो ये किस पे देखा जाता है, ये मोनोकॉट्स में देखा जाता है। इसके अलावा किस पे देखा जाता है, कोकोनट में, कैस्टर में, सीरियल्स में, जो कि डाइकॉट के एग्जाम्पल, यानी इसमें एक्सेप्शन के लिए क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। और जहाँ से भी एक्सेप्शन होता है वहीं से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो अराइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्किड वाला दे सकते हैं या इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, और यहाँ पे कैस्टर दे सकते हैं, ठीक है। मोनोकॉट तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो मैंने इसके एग्जाम्पल कैसे याद करते हैं, मैं एक ट्रिक बता दे रही हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए हेल्पफुल थी, हो सकता है आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैंने ऐसे याद करा था कि कैस्टर और कोकोनट एक नॉर्मल फ्रूट नहीं है, एक विलायती फ्रूट है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रईस लोग होते हैं वही इसको डेली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो तो ऐसे ही हमारे एल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्म भी हैं जो बड़े विलायती हैं, जो सीड डेवलपमेंट के बाद भी अपना एंडोस्पर्म रख रहे हैं, ठीक है। सीड डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म रख रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, ये विलायती लोग। ऐसे ही विलायती लोग कौन हो जाएंगे, हमारे कैस्टर और कोकोनट हो जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ और क्वेरी होगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।